So guys, today I'm going to start with new series for class 12th. You can guess the topic from the pictures. Today we are going to start with human health and disease. और हाँ guys, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना. Hello friends, welcome back to my channel Biology Pill. I'm second year MBBS student. So let's get started. So what is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being. अब हम पढ़ेंगे कि एक एक करके फिजिकल का मतलब क्या होता है, मेंटल का मतलब क्या होता है और सोशल का मतलब क्या होता है. फिजिकल का मतलब है कि आप अच्छे से चल पा रहे हो, अच्छे से दौड़ पा रहे हो, अच्छे से बैठ पा रहे हो, अपने रोजमर्रा के काम कर पा रहे हो. मेंटल का मतलब क्या हुआ कि आप अच्छे से सोच पा रहे हो. कोई ऐसी खराबी नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ. आपको कोई डिप्रेशन वगैरह भी नहीं है. दैट इज योर मेंटली वेलबींग. सोशल वेलबींग मतलब आप सोसाइटी में लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो. आप किसी से बेफालतू में लड़ झगड़ तो नहीं रहे, आप कहीं बेफालतू में किसी से कुछ गलत शलत तो नहीं बोल रहे किसी के साथ. दैट इज योर सोशल वेलबींग. सो हम किसी पर्सन को हेल्दी तभी बोलेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो. जैसे कोई पर्सन है, वो दिखने में तो बड़ा अच्छा है लेकिन वो किसी को भी कुछ भी बोले जा रहा है तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे. ही और शी इज अनहेल्दी. वो अनहेल्दी क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी ऐसे ही बोले जा रहा है तो इसका मतलब वो मेंटली और सोशली फिट नहीं है, तो इसीलिए हम उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे. जैसे एक पर्सन है, वो अच्छे से बोल पा रहा है, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, वो अच्छे से सोच पा रहा है पर लेकिन वो व्हील चेयर पे, वो ढंग से वो चल नहीं सकता तो उसको हम हेल्दी बोलेंगे? नो, वो भी हेल्दी नहीं है क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है. ऐसे ही कोई पर्सन है, वो अच्छे से लोगों से बात भी कर रहा है, वो अच्छे से चल भी पा रहा है लेकिन वो डिप्रेशन में है, तो क्या हम उसको हेल्दी बोलेंगे? नो, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है. वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ. तो हेल्थ को अफेक्ट करता है माइंड एंड योर मेंटल स्टेट. जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो डिसऑर्डर्स, जो बीमारियां आपने अपनी फैमिली से इनहेरिट करी हैं. मतलब जो बीमारी आपके दादा को थी, आपके फादर को आई, फिर आपको आ सकती है. तो दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. फिर आता है इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस जिसे हम जो एक्वायर करते हैं, लाइक कोरोना वायरस. कोरोना वायरस इज ऑल्सो एन इन्फेक्शन, या फिर कोई भी इन्फेक्शन, वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. फिर आता है लाइफस्टाइल. आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हो, आप हर रोज एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आप अच्छा खाना खाते हो कि नहीं. तो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट्स योर हेल्थ. अब हम डिजीज का बोलेंगे पर्सन को, कि पर्सन को डिजीज है जब पर्सन के एक या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट होंगे और उसकी वजह से पेशेंट में साइंस और सिम्टम्स आएंगे, तब हम बोलेंगे कि हाँ, उस पर्सन को डिजीज है. जब उसके एक या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? लाइक योर हार्ट, लाइक योर लंग्स, लाइक योर पूरा एलिमेंट्री कैनाल, योर जीआईटी. अगर इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम में खराबी है और उसकी वजह से पेशेंट को साइंस और सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि अगर उसके लंग्स में खराबी है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर उसको पेट का उसको इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है तो और उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो एक उसको साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको फीवर है. तो ये सारे सिम्टम्स जब आएंगे तब हम बोलते हैं कि उस पर्सन को डिजीज है. तो अब जो डिजीज होते हैं ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं, लाइक कोरोना वायरस. इसके एग्जाम्पल देखो, एड्स और कोरोना वायरस, कोविड. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्या आएगा? कैंसर. अब देखो, अगर किसी एक बंदे को कैंसर है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उससे आपको भी हो जाएगा, अगर आप उसके साथ बैठोगे या उसके साथ कुछ भी करोगे तो आपको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना. तो कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. आगे हम पढ़ते हैं पैथोजन. पैथोजन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसे हम बोलते हैं पैथोजन. तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन. अब पैथोजन हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजन वायरस भी हो सकता है, पैथोजन फंगाई भी हो सकता है, पैथोजन हेलमिंथ भी हो सकता है, पैथोजन प्रोटोजोआ भी हो सकता है. तो ये 5 तरीके के पैथोजन हो सकते हैं. अब हम एक एक करके इन पैथोजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या क्या कर सकता है, वायरस क्या क्या कर सकता है, फंगाई क्या क्या कर सकता है, हेलमिंथ क्या क्या कर सकता है, प्रोटोजोआ क्या क्या कर सकता है. अब पैथोजन क्या करता है?
पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, उसको बस बॉडी में घुसना है, कैसे भी घुसेगा वो, ठीक है, आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके हाथों से, कहीं से भी वो घुस सकता है और फिर आपकी बॉडी में आके मल्टीप्लाई करता है, अपनी पूरी आर्मी तैयार करता है और फिर आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ना, जो आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन कर रही थी उसके साथ वो इंटरफेयर करता है, उसको हैम्पर करता है, आपकी बॉडी को परेशान करता है और आपकी बॉडी के अंदर क्या कर देगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कर देगा, मतलब आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनकी शक्ल बिगाड़ देगा, उनकी फंक्शन को खराब कर देगा, वो बेचारे फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो पैथोजन हमारी बॉडी में घुसेगा, किसी भी तरीके से घुस सकता है, बाय एनी मीन्स मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करेगा और आपके फंक्शन को और मॉर्फोलॉजी को डैमेज कर देगा। अब पैथोजन जिस बॉडी के अंदर घुसता है, मतलब जिस इंसान के अंदर घुसता है, उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट। तो अब अगर मैं कोरोना का एग्जांपल लूं, तो कोरोना हुआ पैथोजन और वो ह्यूमंस के अंदर घुस रहा है, तो ह्यूमंस क्या हुए, होस्ट हुए, ठीक है। अब पैथोजन बॉडी में घुस तो गया, लेकिन बॉडी भी तो शांत नहीं बैठेगी, बॉडी उसे मारने की कोशिश करेगी। तो उस पैथोजन को अब हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है ना, उससे उसे अडेप्ट करना पड़ेगा, उसे उन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि कोई पैथोजन हमारे गट में घुसा, गट मतलब हमारे स्टमक में घुस गया, स्टमक के अंदर पीएच कम होता है और स्टमक में बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होती हैं, तो अब वो तो पैथोजन को मार सकती हैं। तो पैथोजन को क्या करना पड़ेगा, इन सब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको इन चीज़ों से कोई असर नहीं होगा। तो पैथोजन अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट, होस्ट का जो इन्वायरमेंट है उससे उसे अडेप्ट करना पड़ता है। अब हम एक एक करके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, हेलमिंथ और प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कौन सा डिजीज कॉज करता है, टाइफाइड फीवर कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो गंदा खाना होता है जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी मिले हुए होते हैं, उस खाने को अगर आप खा लोगे तो वो आपको टाइफाइड फीवर कर देगा। तो अब ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टीन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टीन से कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से, ब्लड तो हर ऑर्गन में जाता है और किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ जाएगा। डिजीज हुई तो कोई सिम्टम्स तो कॉज करेगा, तो वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं साल्मोनेला टाइफी के अंदर, सस्टेन्ड हाई फीवर, फीवर रहेगा बहुत टाइम तक, ठीक है, कभी नीचे नहीं आएगा फीवर, टेम्परेचर कम नहीं होगा 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। अब अगर साल्मोनेला टाइफी बहुत टाइम तक इंटेस्टाइन में रह गया तो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में छेद करने शुरू कर देगा, क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टिनल परफोरेशन, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, विडाल टेस्ट, रिमेंबर इट। अब टाइफाइड की बात करी, लेकिन टाइफाइड मैरी की बात नहीं करी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैरी मेलन ना एक कुक थी, ये क्या थी, ये टाइफाइड की कैरियर थी। कैरियर क्या होता है, इसको खुद को तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, इसको खुद को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टाइफाइड इसके अंदर था लेकिन इसको खुद को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो इसीलिए इसको हमने बोला टाइफाइड कैरियर। और ये लोगों के घर में जा जाके सबको टाइफाइड बांट के आती थी। शी स्प्रेड टाइफाइड थ्रू फूड, कुक थी तो फूड के थ्रू टाइफाइड को फैला दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज निमोनिया पे। अब निमोनिया कौन कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। कौन कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। अब कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ये हमारे एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। एल्वियोलाई तो याद होंगे ना, लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे गैस से भरे हुए, ठीक है। इन एल्वियोलाई के अंदर ना फ्लूइड भर जाता है, वैसे तो इन एल्वियोलाई में गैस होनी चाहिए, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इसके अंदर फ्लूइड भर देते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा है ना, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो रखा है येलो येलो कलर का, और फिर ऐसे पेशेंट को रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सिम्टम्स क्या आएंगे, देखो, फीवर तो हर एक डिजीज में होता है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन कि ये लिप्स और फिंगर के नेल्स को ग्रे ब्लूइश भी कर देता है। तो पेशेंट कैसे आएगा, उसके जो नेल्स होंगे, उसके जो लिप्स होंगे वो ग्रे ब्लूइश हो जाएंगे,
ठीक है। कैसे आएगा ये बॉडी के अंदर, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे ये बॉडी के अंदर आएगा, तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एयरोसॉल्स, जो जिसको निमोनिया है वो जब खांसेगा तो उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो जब हम अंदर इनहेल करेंगे तो हमें भी निमोनिया हो सकता है। या फिर यूटेंसिल्स को शेयर करना, अगर आप बर्तन शेयर कर रहे हो तो भी ये निमोनिया हो सकता है। अब आते हैं अदर बैक्टीरियल डिजीजेस, इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना कि बैक्टीरिया से होते हैं। कौन कौन से, डाइजेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। अब हम पढ़ते हैं वायरल डिजीजेस को कि वायरस कौन कौन से डिजीज करते हैं। तो अब आता है एक राइनो वायरस। राइनो वायरस कौन सा डिजीज करता है, कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड है ये सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को कुछ नहीं करेगा। ये लंग्स तो सही सलामत रहेंगे, पर जो हमारी नोज है, जो हमारी ब्रोंकस है, ट्रेकिया है, इसे अफेक्ट करेगा ये, ठीक है, लंग्स को कुछ नहीं करेगा। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, इसका भी ड्रॉपलेट्स होएगा। कफ और स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट्स बनेंगी वो अगर हमने ले लिया अंदर तो आ जाएगा। किसी को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, उसके हैंड्स जो है वो कंटामिनेट हो गए, उसने अपने हैंड्स को जो है कंटामिनेट कर लिया और उसी हैंड से अपनी बुक्स छूरा, अपनी पेंसिल छूरा और आपने उससे पेंसिल मांग ली, उसकी बुक मांग ली, तो वो आपको भी हो जाएगा। तो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से फैल जाता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक बहने लग जाती है जैसे आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो। सोर थ्रोट होगा, गले में खराश होगी, हॉर्सनेस होगी, कफ होगा, हेडेक होगा और टायर्डनेस रहेगा। ये जो सिम्टम्स है ना, ये 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर अपने आप चले जाता है, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप चला जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोअल डिजीजेस। तो प्रोटोजोआ, मलेरिया और एंटोमीबा हिस्टोरिटिका 2 ऑर्गेनिज्म होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आता है हेलमिंट्स। हेलमिंट्स कौन कौन से होते हैं, एस्कैरिस, एस्कैरिस पढ़ते हैं चलो। हेलमिंट्स, हेलमिंट्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। आप फोटो में देख भी सकते हो कैसे राउंड राउंड है ना ये। डिजीज कौन सी कॉज करेगा ये, एस्कैरियासिस। कौन सी डिजीज कॉज करेगा, एस्कैरियासिस। ऑर्गन कौन सा अफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। सिम्टम्स क्या करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग कर देगा, मसल में पेन होने लगेगा, फीवर होगा, फीवर तो हर एक डिजीज में होता है, अनीमिया होगा और इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक कर देगा। अब देखो ये इंटेस्टाइन में इतने बड़े बड़े वॉर्म्स अगर रहने लग जाएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन तो ब्लॉकेज हो जाएगी ना, तो इसीलिए ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज कर देगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, अब ये जो एडल्ट है ना, ये एडल्ट है, ये एग रिलीज करते हैं, ये अपने छोटे छोटे ना एग रिलीज करेंगे, ठीक है, और ये एग जो है फीसेस में चले जाएंगे। फीसेस जो है वो कहाँ पे जा सकते हैं, सॉइल में जा सकते हैं, वाटर में जा सकते हैं, प्लांट में जा सकते हैं। अब ये उस प्लांट को, सॉइल को, वाटर को भी कंटामिनेट कर देंगे। अब उसी सॉइल में, उसी वाटर से, उसी जगह पे हमारे प्लांट भी उगेंगे, प्लांट में फ्रूट्स लगेंगे, वेजिटेबल्स लगेंगे और हम उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना धोए खा लेते हैं, तो ये हेल्दी पर्सन में भी आ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट हेलमिंथ आता है वुचेरिया। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई और वुचेरिया मलाई, तो ये 2 इसकी स्पीशीज आपको याद करनी है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई, वुचेरिया मलाई। ये क्या होता है, फिलेरियल वॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म। जैसे एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या था, राउंड वॉर्म, ऐसे ही वुचेरिया का कॉमन नेम क्या है, फिलेरियल वॉर्म। ये कौन सी डिजीज करता है, फिलारियासिस करता है, फिलारियासिस करता है या फिर एलिफेंटियासिस करता है, ठीक है। देखो जैसे ये एलिफेंट की जैसा पैर हो गया ना इसका, तो ये क्या करता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है। ये किसी ऑर्गन में जाएगा, किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, ठीक है, वहां पे बैठेगा और उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा और उस ऑर्गन को ब्लॉक कर देगा। तो जैसे कि अगर ये लिम्फेटिक वेसल्स में गया, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, जिन वेसल्स में हमारा लिम्फ फ्लो करता है, तो उन वेसल्स में ये जाएगा और उन वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। अब लिम्फ को तो जगह ही नहीं मिलेगी फ्लो करने की, ब्लॉकेज हो जाएगी, तो लिम्फ एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, पैरों में लिम्फ जो है वो इकट्ठा होता रहेगा और पैर जो है वो मोटे मोटे हो जाएंगे, पैर जो है वो मोटे मोटे हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या बोला, एलिफेंटियासिस, एलिफेंट जैसा पैर हो जाएगा। और ये कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो से आता है। देखो आप जरा, देखो ये मैंने मॉस्किटो दिखा रखा है ना, ये ऐसे ही फीमेल मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो की बाइट से फिलेरिया हमारी बॉडी के अंदर, फिलेरियल वॉर्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और एलिफेंटियासिस कर देता है। अब फंगाई क्या क्या डिजीज कॉज कर सकती हैं, तो 3 जेनेरा पढ़नी है हमें फंगाई की, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। कौन कौन सी पढ़नी है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम।
इन तीनों को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिंग वॉर्म्स? ये जो स्किन पे हमारा लीजन करते हैं वो रिंग शेप का होता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोला रिंग वॉर्म। ठीक है, ड्राई स्केली लीजन, ये क्या करता है? ड्राई स्केली लीजन, ड्राई हो जाती है स्किन बहुत ज्यादा, उसमें से पपड़ी निकलने लग जाती है, उसमें से पपड़ी निकलने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केली लीजन्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे ऐसे लीजन करता है? स्किन पे करता है, नेल्स पे करता है, स्कैल्प पे करता है। और वहां पे क्या होती है? बहुत ज्यादा इचिंग होती है, क्योंकि कोई भी चीज ड्राई हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें इचिंग होने लग जाती है वहां पे। और अगर मॉइस्चर और हीट अगर हुई, अगर वहां पे थोड़ा सा भी पानी हुआ और वहां पे गर्माहट हुई, फंगाई जो है वो ग्रो कर जाएगी। फंगाई ग्रो करेगी तो आपको और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये ऐसी जगह फंगाई हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है? ग्रोइन में मिलती है, ग्रोइन में मिलती है और टोज के बीच में मिलती है। फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? मोड ऑफ इन्फेक्शन सॉइल से आ सकता है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है और आपने उसी का टॉवल यूज कर लिया, उसी के कपड़े पहन लिए बिना धोए बिना करे, तो भी हो सकता है। और आपने किसी को डैंड्रफ है जैसे, तो आपने उसी के कॉम्ब से अपने बाल भी कॉम्ब कर लिए, हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन। Which pathogen causes chronic inflammation of lymphatic vessels? Lips and fingernail turns grayish blue in which disease? Do write answer in comment box. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel Biology Pills.